हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। यानी कि जितने भी बायोलॉजी के प्रश्न हैं उसको पार्ट वाइज जो है हम वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट वन है। तो चलिए देखते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? तो स्कर्वी रोग होता है, यानी कि मसूड़ों का रोग होता है। आगे है, मनुष्य शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। तो मनुष्य के शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। आगे है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? आसान क्वेश्चन है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, यानी कि आँख का है ये रोग। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो तना है। आगे है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया है एडवर्ड जेनर ने। किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने। इसलिए एडवर्ड जेनर को है इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206। बचपन में क्या है? ये हड्डियों की संख्या 300 है, लेकिन धीरे धीरे हड्डियां जुड़ते जाती है और 206 रह जाती है। तो हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206। आगे खून का रंग लाल होता है। तो खून का रंग जो है लाल किसके कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन यौगिक है। तो हेमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। तो लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना है? 120 दिन। अगर पूछेगा कि वाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना है, तो कितना हो जाएगा? 13 से 20 दिन। 13 से 20 दिन। 13 से 20 दिन। आगे देखेंगे, रुधिर को थक्का जमने में सहायक है। तो रुधिर को थक्का जमाने में कौन विटामिन सहायक है? तो विटामिन के सहायक है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। आगे है, रुधिर का तरल भाग है। तो रुधिर का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा इसका तरल भाग है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी है। शरीर के सबसे मजबूत हड्डी। तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी। क्या हो जाएगा? जबड़े की हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। यानी कि रक्त समूह में सर्वदाता यानी कि जो सभी को रक्त दे सकता है और सभी से ग्रहण कर सकता है। तो ओ ग्रुप जो है सभी को दे सकता है, और ए बी ग्रुप है वो सभी से रक्त ले सकता है। पित्त उत्पन्न होता है। पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में, यानी कि लीवर में। और ये जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। याद रखिएगा, यकृत में उत्पन्न होता है और जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। तो रक्त में जितने भी अशुद्ध पदार्थ होते हैं उसको कौन अलग करता है? वृक्क यानी कि किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र है। और छोटी कौन है? तो लिम्फोसाइट है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया एक रोग है जिसमें पानी से डर लगता है। ये कुत्ते के काटने से होता है। आगे है, वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी किसको कहते हैं? तो विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। खून थक्का नहीं जमता। तो खून का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो ये हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। ये आनुवांशिक रोग है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है। तो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग जो है आंख से संबंधित है। प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? मलेरिया रोग का ये परजीवी है प्लाज्मोडियम। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण कौन कौन सा है? मूली, गाजर और शकरकंद। तने का रूपांतरण का उदाहरण है। तो तने के रूपांतरण का उदाहरण क्या क्या है? आलू, अदरक और प्याज। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लौह की मात्रा सर्वाधिक कहाँ होती है? तो पालक के पत्तों में होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। तो स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है।
यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किससे संतुलित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसमें जो है पेड़ जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन संतुलित होती रहती है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या है, तो मानव में कितने गुणसूत्र है? तो 46। कितना जोड़ा? अगर जोड़ा कहेगा तो 23 जोड़े। कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अगर पूछेगा शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी, फाइको हो जाएगा। आगे है इंसुलिन शरीर में बनती है, तो इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? ये बनती है अग्नाशय द्वारा। प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, प्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, कहाँ पाया जाता है? ये मस्तिष्क में पाया जाता है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, तो दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से? वर्णांधता, यानी कि जिसमें क्या होता है? कलर को पहचानने में प्रॉब्लम आता है, जैसे कि हरा, नीला, लाल, इन रंगों को पहचानने में दिक्कत होती है, उसी को ये एक वंशानुगत रोग है, वर्णांधता। इसके अलावा है हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये भी एक वंशानुगत रोग है। थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से। अगला प्रश्न है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और मृत्यु कहाँ होता है? तो प्लीहा में, तो इसलिए प्लीहा को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। मछलियाँ सांस लेती है, तो मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है? गिल्स, यानी कि गलफड़ों द्वारा। जठर रस में पाया जाता है, ये पाचक रस है। जठर रस में क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो लाइकेन में कौन से परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं? तो ये है कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा है। प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आंत में होता है, छोटी आंत में, वहीं पर पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, उसी से पाचन होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर में अधिकतम पाचन कहाँ होता है, तो उसका भी आंसर क्या होगा? छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ, तो किस गैस के कारण हुआ था? कौन सा गैस रिसाव हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड का। इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, क्या है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। और विटामिन ए का रासायनिक नाम मैंने बताया, रेटिनॉल है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीस, जो कि कान की हड्डी है। जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं? तो एड्रीनल हार्मोन को, लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है इसे, या जीवन रक्षक हार्मोन, एड्रीनल हार्मोन को। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, तो प्रकाश संश्लेषण किस रंग में अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में अधिक होता है। और कम पूछेगा, अगर पूछेगा कम, तो बैगनी रंग में, बैगनी रंग में सबसे कम होता है, याद रखिएगा। आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। द्रवित पेट्रोलियम गैस है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सा है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस है, इसे हम घर में यूज करते हैं, और ये गंध रहित होता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें गंध लाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इथाइल मारकाप्टेन मिलाया जाता है, इथाइल मारकाप्टेन मिलाया जाता है, जिससे कि इसका रिसाव को पकड़ सके, नहीं तो क्या होगा? ये रिश्ते रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, इसलिए इसमें इथाइल मारकाप्टेन मिलाया जाता है ताकि इस गंध इससे फैले। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम को। क्या हो जाएगा? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। डीएनए और आरएनए है, तो डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। मानव शरीर का तापमान होता है, मानव शरीर का तापमान होता है, कितना तापमान होता है? तो अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री, और केल्विन में 310 केल्विन। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? पुरुषों के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। किसके द्वारा लिंग निर्धारण होता है? पुरुषों के क्रोमोसोम के द्वारा। शरीर में मांसपेशियों की संख्या है, तो
शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 639 यानी कि 639। सबसे शरीर का सबसे कठोर तत्व है, तो शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? यह है एनामिल। ये कहाँ पाया जाता है? दांत में पाया जाता है ये एनामिल, जो कि शरीर का सबसे कठोर तत्व है। आगे है संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। और सबसे छोटा कौन है? तो हमिंग बर्ड। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 8। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, तो जीन के संश्लेषण से किस व्यक्ति का संबंध है? तो हरगोविंद खुराना का। संसार का सबसे छोटा पुष्प है, तो संसार का सबसे छोटा पुष्प यानी कि फूल है कौन सा? बुल्फिया। अगर पूछेगा कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है? तो रेफ्लेसिया है, रेफ्लेसिया। पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष जीन किसका संगठन होता है? एक्स और वाई। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, तो कौन सा गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। बैंक्रोटिस एक रोग है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का, यानी कि मानव निर्मित हृदय का ये रोग है ब्रोंकाइटिस। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम पाता है, तो एक लड़का अपने पिता से कौन सा क्रोमोजोम पाता है? तो 22+Y। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन कहते हैं जहरीला पदार्थ, यह एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है, तो एंजाइम की रचना किससे होती है? एमिनो एसिड से, यानी कि अमीनो अम्ल से। आगे फलों और सब्जियों में नहीं होता है, तो फलों और सब्जियों में सारे विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन डी हम फलों और सब्जियों से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसे धूप यानी कि धूप से ये विटामिन बनता है शरीर में। मलेरिया का परजीवी है, तो मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन है? मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफिलीज मच्छर, इसी के काटने से मलेरिया फैलता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी, यानी कि मानव मूत्र से कौन सा विटामिन निकलता है? विटामिन सी। क्यों निकलता है? देखिए विटामिन सी और बी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए इनको मूत्र से बाहर निकाला जा सकता है, तो वहाँ से आप दिमाग लगाइएगा तो विटामिन सी सही आंसर कर सकते हैं। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मेढक के हृदय में होते हैं, तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, 3 भाग होता है। मानव का जो हृदय है वो 4 कक्षीय होता है, लेकिन इसका जो है किसका? मेढक का हृदय जो है 3 कक्षीय होता है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसको, वो मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो यूरिया जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मूत्र में, पेशाब में। पेप्सिन एक उदाहरण है, पेप्सिन जो कि प्रोटीन पचने में सहायक होता है, मैंने बताया यह एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन के पचने में मदद करता है। दूध में नहीं पाया जाता है, देखिए दूध को पहले संपूर्ण आहार माना जाता था, लेकिन अब शोध से पता चला है कि यह एक संपूर्ण आहार नहीं है, क्योंकि इसमें विटामिन सी नहीं है दूध में। किसान का परम सहायक होता है, तो किसान का परम सहायक कौन होता है? केचुआ होता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आनुवांशिकी के नियम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी के नियम का जन्मदाता कहा जाता है ग्रेगरी मंडल को। कोशिका शब्द का निर्माण किया था, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है, तो सबसे बड़ा फल क्या है? तो ऑर्किड्स है, और सबसे बड़ा फूल मैंने बताया रेफ्लोसिया है। स्तंभ कंद, धन कंद, सल्क कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है, तो स्तंभ कंद, धन कंद और सल्क कंद क्या क्या हो जाएगा? आलू, बंडा केसर, प्याज तथा अदरक हल्दी, ये इनके उदाहरण हैं। अगला है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है, तो
अंगूर हो गया, अमरूद, शरीफा तथा टमाटर का खाने वाला भाग कौन सा है? ये है फल भित्ति, फल भित्ति है। अच्छा, लीची के बारे में पूछा जाता है बार बार, लीची के खाने वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो एरिल कहा जाता है, याद रखिएगा, एरिल। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये मध्य फल भित्ति है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा अगर शरीर के भार की तुलना में कितना होता है? तो लगभग 7%। कितना होता है? लगभग 7%। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। अगर पूछे कि मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो 250 से 350 ग्राम। याद रखिएगा, 250 से 350 ग्राम होता है। ऊँट की गर्भावधि काल है। तो ऊँट की गर्भ अवधि काल कितना है? क्रमशः 220 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भ अवधि काल है। तो गाय तथा भैंस का गर्भ अवधि काल कितना है? तो क्रमशः 280 से 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। पैतृकता सिद्ध करने में यानी कि क्या सहायक हो जाएगा? तो डीएनए से भी आप पता कर सकते हैं उसके असली माँ बाप को, और फिंगरप्रिंटिंग से। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में होता है। सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म है। तो कौन सा है? टेप वर्म है सबसे लंबा कृमि। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि बायोलॉजी का जनक किसे, या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है। तो जंतुओं में फुट एवं माउथ रोग होता है विषाणु से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर जो है उसमें लाल रंग जो है उसका पानी है, किसके कारण है? तो शैवाल के कारण है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कॉर्टिकोलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस। क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस कहते हैं। जल द्वारा परागकण कहलाता है, यानी कि जल के द्वारा जो परागकण होता है उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण। तो कॉफ़ी पाउडर के साथ जो चूर्ण मिलाया जाता है, चिकोरी चूर्ण, वो किससे प्राप्त होता है? तो वह जड़ों से प्राप्त होता है। तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में होता है। वनस्पति में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है। पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। पौधों व पेड़ में खाना तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल जो है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। 2,4-D 2,4-D क्या है? तो 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। खरपतवारनाशी है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है। तो पादप रोगों में, पौधों के रोगों में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सा कारक है? तो फफूंद यानी कि फफूंदी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में लाल रस्ट जो रोग हो जाता है वह हरे शैवाल के कारण होता है। नींबू का कैंकरा रोग होता है। तो नींबू का कैंकरा रोग जीवाणु के कारण होता है। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है। तो अग्नि निर्जा रोग जो है सेब से संबंधित है। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? सागर है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कौन सी गैस है पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो मछलियों से संबंधित अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी कहलाता है। देखिए, हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, हम जो ऑप्शन वाला जो प्रश्न है उसमें हम ऑप्शन में बात करते हैं,
तो बाकी वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ हम अच्छे से समझाए हैं ऑप्शन वाला प्रश्नों में। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। घाव का अध्ययन कहलाता है, तो घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमोटोलॉजी। क्या कहलाता है? ट्रोमोटोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। मानव शरीर की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो मानव शरीर की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तलवे पर। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। मानव शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है, तो मानव शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है, ये एक प्रकार का जीवाणु है। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया, किसने किया? तो डार्विन ने किया। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, क्या है? अच्छा, ये प्रोटोजोआ है यहाँ पास, ये एंट अमीबा है जो कि आंत में पाया जाता है। प्रवाल है एक, प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव है, प्रवाल एक समुद्री जीव है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है, तो ब्लड प्रेशर को किस में मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर में। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है, तो सोते समय जो है मनुष्य जब स्थिर अवस्था में रहता है तो उसका रक्तचाप ब्लड प्रेशर घटता है, और जब कठिन कार्य करता है या दौड़ लगाता है उस समय जो है उसका रक्तचाप जो है बढ़ जाता है। मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है, तो मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। किसी रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो रक्त समूह जो है AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो वर्ग O में, रक्त समूह O में। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो कौन सा रुधिर वर्ग है? तो वो है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। उससे क्या होता है कि ऊर्जा निकलता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, ऊर्जा का पावर हाउस या पावर हाउस कहा जाता है। पुरुष की नसबंदी को कहा जाता है, तो पुरुष की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। प्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है जो कहाँ उपस्थित होती है? मस्तिष्क में, पहले भी कराए थे। रक्तदाब का नियंत्रण करता है, तो कौन करता है? अधिवृक्क। अधिवृक्क रक्तदाब का नियंत्रण करता है। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, तो मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सा है? ये जबड़े की पेशी है। आइरिस का कार्य है, आइरिस जो आँख का है, तो पुतली के आकार को नियंत्रित करना इसका कार्य है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग जो है मेलानिन के कारण होता है। कम, धीमा या ज़्यादा किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात हो सकता है? तो विटामिन B के कमी के कारण हृदयघात हो सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न समाप्त होते हैं। ये पार्ट 1 था। इस तरह से करके हम सारा जितना भी बायोलॉजी है उसको वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। तो ये सीरीज चलना चाहिए या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।